हेयर ट्रांसप्लांट को पूरा 1 साल हो गया। तो जब 1 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए मैंने सोचा था, उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी ये तो आप भी समझ पा रहे होंगे अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो। मतलब सोचो, हैंडसम मुंडे हो आप, फिर भी आपके सर पे बाल कम हो रहे हैं और सिर्फ उसकी वजह से आपके पूरे कॉन्फिडेंस को वो लो कर रहे हैं। फिर क्या करोगे आप? मैं भी वही सोच रहा था क्या करूं। फिर मिल गया रास्ता, कोशिश की, उस रास्ते पे निकल पड़ा। इट वॉज नॉट ईजी। नमस्कार, और एक बार आपका आरजे वीर आपके साथ है। और 1 साल हो गया हेयर ट्रांसप्लांट को, पूरा 1 साल हो गया। 1 साल के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव कैसा रहा। कई सारे लोग सोच रहे होंगे भाई कितना खूबसूरत रहा होगा, इतने बड़े बाल हो गए और तो क्या चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम्स मैंने भी बहुत सारे देखे। किस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊँगा पहले मैं। तो जब 1 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए मैंने सोचा था, उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी ये तो आप भी समझ पा रहे होंगे अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो। मतलब सोचो, हैंडसम मुंडे हो आप, फिर भी आपके सर पे बाल कम हो रहे हैं और सिर्फ उसकी वजह से आपके पूरे कॉन्फिडेंस को वो लो कर रहे हैं। फिर क्या करोगे आप? मैं भी वही सोच रहा था क्या करूं। फिर मिल गया रास्ता, कोशिश की, उस रास्ते पे निकल पड़ा। इट वॉज नॉट ईजी, क्योंकि जब शुरू किया तो पहले 15-20 दिन तो ऐसा लगता है कि ये तो गया फेल। मतलब प्रॉब्लम ही क्यों करी मैंने, क्यों ऐसा इंजेक्शन लेना शुरू किया, क्यों इस तरीके से ट्रीटमेंट लेनी शुरू कर दी, नहीं करना चाहिए था, ऐसा डर अंदर शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया समय, तो डॉक्टर से कंसल्ट भी करता गया मैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लिया, पर बाहर से बहुत सुना है इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा तो चिंता मत कर, शांत रहे और जितना बोला गया है उस पर ध्यान देगा तो सब ठीक हो जाएगा। यू वोंट बिलीव, मैंने ना उनकी बात पे ध्यान दिया और ना लोगों की बात पे ध्यान दिया। यानी कि लोग जो कह रहे थे कि ये नहीं होगा ठीक, वो भी छोड़ दिया, और डॉक्टर जो कह रहे थे कि इतना 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 ट्रीटमेंट ठीक से ध्यान रखना, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैं ठहरा आर्टिस्ट इंसान, तो अपने एकदम जैसे मूड में होते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं तो बाकी सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो उस रीज़न से डॉक्टर के कहे मुताबिक भी मैं सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाया और लोगों का कहा भी धीरे धीरे मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। जैसे पेड़ों पे आप देखते हैं कि पतझड़ आती है कभी और कभी फूल खिल जाते हैं, बसंत आ जाती है। बालों में भी ऐसा ही रिजल्ट फ़र्क पूरे इस 1 साल में मैंने उतार चढ़ाव देखे। कुछ 2-3 महीने लगता है कि ओह वाह क्या बात है, यही तो चाहिए था। फिर कुछ 1-2 महीने ऐसे आते जब लगता है अरे यार ये तो वापस बिखरने लग गए, ऐसा तो नहीं है कि वापस पहले से भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब सोच के पूरे भवंडर के बाद 1 साल जब ख़त्म होता है और आज मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, तो मुझे अंदर से इस बात की फीलिंग आ रही है कि ये सफ़र भले थोड़ा लंबा था, उतार चढ़ाव बहुत थे, आज मैं इस बात से कितना खुश हूँ ये आप मेरे बाल देखकर समझ सकते हैं। जो चाहिए था वो फाइनली मिल गया, पर जैसे मैंने कहा आसान नहीं था। आसान कभी भी कोई अच्छा और बड़ा रास्ता, जो बड़ी मंजिल होती है ना, वो आसान नहीं होती। ये मेरे लिए देखने जाओ तो बहुत बड़ी मंजिल थी कि यार यहाँ तक पहुँचूंगा कभी। मेरे आज भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से पहले से सोच रहे हैं कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट करना है, पर अभी भी वो सिर्फ सोच रहे हैं। और मैंने उस सोच को अप्लाई करके 1 साल आगे निकल भी गया। वो वेट कर रहे थे कि मेरा रिजल्ट देख के करेंगे, वो भी देख चुके, फिर भी वो सिर्फ सोच रहे हैं। और मैंने सोच को एक्शन में लाया, जो भी हुआ उसको भुगता, और उसके बाद जो रिजल्ट मिला, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और मज़ेदार बात तो ये है कि यहाँ तो कर्म हमें करना भी नहीं है। इतने अच्छे अमेजिंग डॉक्टर्स जब आपके पास हो अवेलेबल, तो ज़्यादा लोड की बात ही नहीं है, कर्म भी वही कर रहे हैं, हमें बस उस कर्म को करने देना है। इतना अच्छा लग रहा है जैसे शायद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मैं तो भूल भी गया कि मैं ऐसी कोई ज़िंदगी जीता था जब लोग मेरे हेयर स्टाइल को देखकर कहते थे भाई इतना खाली नहीं गया होता ना, तू हीरो था। आज मैं हीरो हूँ, था से हूँ में परिवर्तित होना, ये जो सफ़र रहा मेरे लिए वो बहुत खूबसूरत था। हीरो मतलब मेरी माँ के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए। नहीं तो ये सोचेंगे अरे भाई वीर तो अपने आप को हीरो मान रहा है। नहीं, वैसा वाला हीरो नहीं, बट मैं अपनी नज़रों में तो खुश हूँ। कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। और एक चीज़ जो है जो पहले से लेके आज तक में बदल गई है, वो है नज़रिया, लोगों को मुझे देखने का और मेरा लोगों को देखने का बदल गया। अगर आप भी बदलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए क्या चल रहा है इस चैनल पे। मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक की पूरी जर्नी बताई है और आगे भी अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और हाँ, शॉर्ट में बताऊँ तो अब दवाइयाँ कोई नहीं ले रहा, मैं किसी तरह की एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, मज़े ही मज़े है भाई।